हेलो माय लवली व्यूअर्स। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि सीबीएसई की स्कीम डिक्लेयर हो चुकी है, यूपी बोर्ड की भी स्कीम आने वाली है। और आज मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाली हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 90% एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। तो आज हम उसका भोली का करेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं उसके करेक्टर स्केच को। इसका इंट्रोडक्शन है। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज ए लिटिल स्लो, यानी शुरू से ही भोली थोड़ी सी स्लो थी। सी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर स्मॉल पॉक्स छोटी माता के दाग थे। सी वाज द सेवेंथ एंड द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ नंबरदार रामलाल, वो रामलाल की 7वीं और सबसे छोटी बेटी थी। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, अगली लुकिंग। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, हेडिंग डाल डाल के। जब आप एग्जाम हेडिंग के साथ लिखेंगे तो उसका अलग ही इम्प्रेशन जाता है, इसलिए मैंने आपको विद हेडिंग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है। तो अगली लुकिंग, भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स व्हेन सी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी तो उसे छोटी माता निकली थी। एंड हैड डेवलप्ड पोक मार्क्स ऑल ओवर हर फेस, और उसके चेहरे पर पूरे में माता के दाग पड़ गए थे। एंड बॉडी एक्सेप्ट हर आइज, केवल उसकी आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी पर दाग पड़ चुके थे। अगली हेडिंग है, इग्नोर्ड बाई हर पेरेंट्स। आपको इसी तरह से हाईलाइट करना है, चाहे कोई सा भी पेन आप यूज़ करें। भोली वाज नेवर केयर्ड बाई एनीवन, भोली की कोई भी चिंता नहीं करता था क्योंकि वो बदसूरत लगती थी। इवन हर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड हर, उसके माता पिता भी उसकी केयर नहीं करते थे। सी नेवर बाथ प्रॉपरली, ना तो उसे ढंग से स्नान कराया जाता था। एंड नेवर ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, और ना ही उसे कभी नए कपड़े दिए जाते थे। वो अपने भाई बहनों के ही कपड़े पहन लेती थी और ऐसे उसका समय गुजरता रहता था। हर पेरेंट्स थॉट दैट शी इज़ सो अगली, उसके माता पिता सोचते थे कि वो इतनी बदसूरत है। दैट नो वन विल मैरी हर, कि उससे कोई भी विवाह नहीं करेगा। देयरफॉर दे सेंट हर टू द स्कूल, इसलिए उन्होंने उसको स्कूल भेजने का निश्चय कर लिया कि इससे तो वैसे भी कोई विवाह नहीं करेगा, तो चलो इसको स्कूल भेज देते हैं। क्योंकि उनके यहाँ एक नया स्कूल खुला था और तहसीलदार ने नंबरदार को फोर्स किया था कि आप अपनी बेटी को भेजिए। दूसरी बेटियों को उन्होंने भेजना उचित नहीं समझा, इसलिए भोली को उन्होंने स्कूल भेज दिया। सिंसियर स्टूडेंट, भोली वाज स्लो इन एजुकेशन बट हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी मेड हर ए वेल एजुकेटेड एंड जो भोली थी बहुत स्लो थी शुरू से सीखने में, लेकिन उसकी जो कड़ी मेहनत थी उसने उसको वेल एजुकेटेड गर्ल के रूप में डेवलप किया था। एंड वेल इम्प्रूव्ड गर्ल, और वो एक वेल इम्प्रूव्ड गर्ल के रूप में विकसित हुई। हर टीचर मोटिवेटेड हर, इस मामले में उसकी टीचर ने उसको मोटिवेट किया था, इसमें उसके टीचर ने बहुत उसकी हेल्प की थी। एट लास्ट सी बिकम्स सो कॉन्फिडेंट, और अंत में वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है। दैट सी डिनाइज टू मैरी बिशंबर, कि वो उसको डिनाई कर देती है, मना कर देती है बिशंबर से शादी करने को, जो उससे विवाह करने को आता है। ऑलरेडी वो शादीशुदा होता है, हालांकि बुढ़ा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता के कहने पर उससे शादी करने को तैयार हो जाती है, तो मना कर देती है। हु वाज अ वेरी ग्रीडी पर्सन, और बिशंबर बहुत ही ग्रीडी पर्सन होता है जो बाद में 5,000 रुपये के दहेज की मांग करता है। जब वो मांग कर देता है तो इसको देखकर वो अपने माता पिता को पैसे देने से मना कर देती है। सीइंग दिस हर टीचर बिकम्स सेटिस्फाइड, इसको देखकर उसकी टीचर बहुत सेटिस्फाइड होती है अपनी एजुकेशन पर। नेक्स्ट हेडिंग है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कॉन्फिडेंट गर्ल, कि किस तरह से एजुकेशन पाने के बाद वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल के रूप में डेवलप होती है। भोलीज टीचर डेवलप्ड encouraged भोली, एंड विद हर हेल्प भोली overcomes her hesitation and stammering. Bholi became a literate and confident girl who stood up for herself. She told her father that she would serve in her school where she got education. यानी वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अपने पिता से कह देती है कि वो अब शादी नहीं करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पर उसने
एजुकेशन पाई है वो सेल्फ डिपेंड हो जाती है और अपने खुद की लड़ाई लड़ने को खड़ी हो जाती है, वो अपनी डिफेंड अपने आप करती है और उसकी टीचर उसे कैपेबल बनाती है कि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस तरह से भोली एक कॉन्फिडेंट गर्ल के रूप में डेवलप होती है। नेक्स्ट है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न होता है निष्कर्ष, जो कुछ हमने अब तक पढ़ा उसको कंक्लूज़न बोला जाता है। इन दिस वे वी सी दैट ए गर्ल हु वाज कॉल्ड भोली, कि एक लड़की जिसको भोली कहते थे ड्यू टू हर नेचर, उसके नेचर के कारण कि वो बहुत सीधी सादी थी इसलिए उसे भोली बोला जाता था। नेचर एट द एंड बिकम्स सेल्फ कॉन्फिडेंट, और अंत में सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाती है। एंड स्पीक्स फॉर हर सेल्फ, और खुद के लिए बोलने लगती है। एवरी गर्ल शुड स्पीक फॉर हर सेल्फ, प्रत्येक लड़की को अपने हक के लिए बोलना चाहिए। इफ़ सी इज़ नेग्लेक्टेड, यदि उसे नज़रअंदाज किया जाता है कहीं भी। थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज टू आवर सोसाइटी, तो इसके कहानी के माध्यम से हमारे जो ऑथर हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियों को कहीं भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा कहीं होता है तो उन्हें अपने हक के लिए